हेलो जीटीयू स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, देखो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एडमिशन जो है मेनली अभी उसकी प्रोसेस जो है वो चालू है। ठीक है, तो मैं भी ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि अगस्त तक जो है वो आपका टीचिंग चालू हो गया होगा या तो फिर होगा, बराबर। तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स 1 का क्रैश कोर्स। ठीक है, यानी कि आपको ये मैथमेटिक्स 1 जो है वो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ऐसे में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में मैं जैसे जैसे आगे हम करेंगे, बराबर, उस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, बराबर, तो वो ऑलरेडी जीटीयू में पहले पूछाए गए होंगे, वैसे ही होंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स 1 किस किस ब्रांच वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो, डिप्लोमा प्रोग्राम इन विच दिस कोर्स इज ऑफर्ड, यानी कि सभी ब्रांच जो ऑटोमोबाइल है, आर्किटेक्चर है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सिरामिक है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल है, इंफॉर्मेशन है, या तो फिर फैब्रिकेशन है, या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मरीन, मैकेनिकल, फिर मेट्रोलॉजी, बराबर, मैकाट्रॉनिक्स, फिर माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, बराबर, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ऑल ब्रांचेस एक्सपेक्टेड कैड डी एंड डीएम, यानी कि कोई भी ब्रांच वालों है, ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हो आप, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस मैथमेटिक्स कोर्स की एक खासियत रहेगी फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कुछ दूसरे वाले वीडियो में, बराबर, तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए हुए हैं, बराबर। मुझे पता है कि जब बहुत लंबे लंबे वीडियोस रहते हैं तो क्या होता है, हमको कंटाला आता है, बराबर कि नहीं। शायद एक आध 2 घंटे का हो रहता है तो हमको बहुत कंटाला आता है, लेकिन इस क्रैश कोर्स में एक सबसे अलग रहेगा कि ये जो वीडियोस में डालूंगा वो विथ इन 5 मिनट्स के रहेंगे। शायद एक आध दो वीडियो ऐसा होगा कि जो 7 मिनट्स का रहेगा, लेकिन मैंने इस वीडियो की एक खास बात यही रखी है फ्रेंड्स कि आपको भले थोड़े लंबे होंगे, नो डाउट मिथ फ्रेंड्स, मे बी शायद 60+ वीडियो बन सकते हैं, बट मुझे पता है तब तक अगर छोटे छोटे वीडियो हो गए भरे वो शायद लंबे होंगे, बराबर, बट आपको देखने में मजा आएगा, सुनने में अच्छा लगेगा। और ऐसा होता है ना कि यार यस, एक वीडियो मैंने पता डाली, बराबर, ऐसे अगर आप 10 वीडियो देख लेते हो तो ऐसा मन में ऐसा होता है ना कि यस यार मैंने 10 वीडियो पता डाली है ना। तो बस वैसा ही अप्रोच है मेरी इस प्रेजेंटेशन में, यानी कि प्रेजेंटेशन नहीं बोल सकता, इस क्रैश कोर्स में। तो यही एक सबसे बड़ी खास बात रहेगी, शायद ऐसा किसी दूसरे वीडियो में नहीं होगा, बराबर। हाँ, वो हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे वीडियो देख सकते हैं, बराबर, तो उसमें बहुत लंबे लंबे तो एकदम मजा नहीं आता, बराबर है ना। तो इस कोर्स की यही खास बात रहेगी। अगर मैं थोड़ा आगे आऊँ तो हमको पता है कि जीटीयू में जो है वो आपका 17% की एग्जाम आती है, और 30% मार्क्स जो है वो, सॉरी, 30 मार्क्स जो है वो आपके इस टीचिंग स्कीम के रहते हैं, यानी कि जो आपके कॉलेज वाले इंटरनल मार्क्स लेते हैं, बराबर, यानी कि जो मिड एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसके 30 मार्क्स जो है वो आपके कॉलेज में से आते हैं, 70 मार्क्स का आप जीटीयू में लिखते हो पेपर, ऐसा मिलकर कुल टोटल मार्क्स जो है वो 100 रहते हैं, हमको सब पता है ये। अब देखो फ्रेंड्स, जनरली में अगर मैं बात करूँ तो इस मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स आपको कौन से आएंगे फ्रेंड्स, बराबर, तो सबसे पहले होगा होगा वो होगा डिटरमिनेंट एंड फंक्शन, बराबर। उसके बाद चैप्टर 2 में होगा ट्रिगोनोमेट्री, शायद ये आपने 10th स्टैंडर्ड में कवर कर लिया है, तो अगर आप इसमें कवर करते तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। मैथ्स 1 जो है वो इतना डिफिकल्ट तो नहीं है फ्रेंड्स, बट मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस किया है कि लोग जो है वो मैथमेटिक्स 1 में भी फेल हो जाते हैं, बराबर। तो इस वजह से मैं ये कोर्स लाया हूँ फ्रेंड्स। और यूनिट 3 जो आएगा वो आपका वेक्टर्स आएगा, निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं गुजराती में भी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, यानी कि उस डर के हिसाब से आप मत बैठना फ्रेंड्स कि यार ये तो इतना बड़ा इंग्लिश है, क्या है, मैं कैसे करूंगा। टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर, मैं आपको सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ ट्रिक्स अगर आती है मैथमेटिक्स में जो है वो फ्रेंड्स, एक ट्रिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी
थोड़ी बात में अगर हम ट्रिक्स उसमें फाइंड आउट कर देते हैं ना, तो एग्जाम्पल जो है वो यू झट से हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, यूनिट 4 में जो आएगा वो होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यूनिट 5 में हमारा होगा लिमिट, और यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। बराबर। अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज के हिसाब से रहता है, तो यहाँ पे दो जो आप देखोगे, सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टाइम टेबल फॉर क्वेश्चन पेपर डिजाइन। बराबर। देखो फ्रेंड्स, ये डिप्लोमा वाले हैं आप, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टोटल मार्क्स के हिसाब से आएगा। जैसे आप आगे के हायर स्टडीज में जाओगे बीई में, तो ऐसा नहीं आएगा। बराबर। तो अभी आप डिप्लोमा वाले हो, इसीलिए ये जीटीयू जो है वो देता है। तो देखो फ्रेंड, जो पहला चैप्टर था डिटरमिनेंट एंड फंक्शन, तो उसके टोटल मार्क्स 60 है, यानी कि पहला चैप्टर जो है वो आपका कितना मार्क का आएगा, तो वो आएगा 16 मार्क का। दूसरा जो है वो चैप्टर त्रिगोणोमेट्री है, यानी कि त्रिकोणमिति है, वो कितने मार्क्स का जीटीयू में पूछा जाता है, तो वो आएगा आपका 14 मार्क्स का। बराबर। वैसे ही चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है वो भी 14 मार्क्स का आता है, यानी कि 14 मार्क्स का जो है वो आता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो है वो जीटीयू के हिसाब से, यहाँ पे देखो आप टोटल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टोटल कितना लिखाया हुआ है, तो के साहब अपने 70 लख्यू है। बराबर, 70 लिखाया हुआ है, तो आपको जो है वो 70 मार्क्स से आएगा, ये सब 70 में से काउंट होगा। तो मैं ऐसे जनरली कंसिडर कर सकता हूँ कि पहला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, आप भी अपने बुक में ऐसा हो तो स्टार कर लीजिए। दूसरा, तीसरा और चौथा भी जो है वो इंपॉर्टेंट मैं देख सकता हूँ, बट आप मॉडरेट यहाँ पे ले सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे निशानी कर देता हूँ। ठीक है, और लिमिट जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम मार्क्स का, लेकिन ये आप देखोगे तो इतना इजी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई सवाल जो है वो आपको रिपीट करने यानी कि जो एग्जाम्पल्स है वो डायरेक्टली ही रिपीट ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे चौकड़ी मारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नहीं करना है, बट मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, और बहुत ही लो चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखो यहाँ पे दो ही जो मुद्दे है वो आपको आप તમારે બે જ મુદ્દા જે છે આમાં સ્ટડી કરવાના है, यहाँ पे दो ही टॉपिक है आपको स्टडी करने हैं। बराबर, लिमिट ऑफ फंक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लिमिट एंड एग्जाम्पल्स। बराबर, दो ये बहुत इजी है, आप जैसे जैसे मैं आपको स्टडी कराता रहूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज 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 फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में नए हो ना, तो प्लीज 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 जल्दी से जल्दी अभी के अभी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बराबर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई बार लोग मुझे पूछते हैं, बराबर, शायद आपके भी मन में क्वेश्चन होगा कि भाई हम बुक कौन सी लें। जनरली अगर मैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बताऊँ, आप सब डिप्लोमा के ही है वैसे तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा अतुल प्रकाशन की बुक जो है वो परचेस करते हैं। बराबर। अगर आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड्स में जाना है, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स, यहाँ पे बुक्स का टाइटल लिखाया हुआ है और यहाँ पे ऑथर का नाम है। बट ये अभी डिप्लोमा के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा आपको हेवी पड़ जाएगा। बराबर। तो आप ऐसा हो तो सिंपली लैंग्वेज में अतुल प्रकाशन की बुक का यूज करें। जब मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहा था, तब मैंने भी अतुल प्रकाशन की बुक ही मैंने परचेस की थी फ्रेंड्स। बराबर। तो और कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब से मैं जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो वेब सीरीज है, यानी कि वेब सीरीज तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो लेक्चर सीरीज है वो मैं करूंगा। तो प्लीज अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बराबर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।